Good morning, students. Myself, Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the second part of the chapter Traveling with Grandfather's Jew, written by Ruskin Bond. So, dear students, let us start the remaining chapter. Dear students, this is your second part of the chapter. अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में देखा था किस तरह से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और राइटन रस्किन बॉन्ड ने अपनी ट्रैवल स्टार्ट किया, शुरू किया था देहरादून से लखनऊ के लिए। और रास्ते में सभी लोग ग्रैंडफादर जो थे वो अपने जितने पेट एनिमल थे उनको अपने साथ ट्रैवलिंग में रखा हुआ था। जैसे पैरट थे, टाइगर थे, स्क्वेरल और एक पाइथान था। तो इस तरह से सभी पेट्स के साथ ग्रैंडफादर यात्रा करते हैं। और बाद में जो पाइथान होता है वो इनके सारे लंच बॉक्स के अंदर जितने भी लंच थे उसको क्या करता है, खा के बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और बाद में फिर जब उसका लिड ढीला होता है और वो रात में सीक्रेटली वहाँ से निकलकर वो कंपार्टमेंट के वॉशरूम में चला जाता है और वहीं वाश बेसिन पे जाके जो है कर्ल हो जाता है। बाकी के जो भी पैसेंजर थे वो देखकर परेशान हो जाते हैं और बाद में फिर ग्रैंडफादर की नींद खुलती है और वो फिर उस पाइथान को लेकर अपने पास वापस आते हैं और फिर से उसे उसी लिड के अंदर लंच बॉक्स में उसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो लास्ट लाइन में यही था, ग्रैंडफादर गदर्ड अप द स्लीपी ओवरफिट पाइथान एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द वॉशरूम। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उस स्लीपी और ओवरफेड पाइथान, मतलब वो नींद में था और काफ़ी खा चुका था और उसको लेकर वॉशरूम से बाहर आ गए। अब रिमेनिंग पोर्शन पे चलते हैं। द पैसेंजर्स हेस्टली मेड वे फॉर देम। और जब ग्रैंडफादर वहाँ से निकलने लगे तो जितने भी पैसेंजर थे जल्दी से ग्रैंडफादर को जाने के लिए रास्ता दिया। नथिंग टू वरी अबाउट, सेड ग्रैंडफादर चीयरफुल्ली। ग्रैंडफादर चीयरफुल्ली मुस्कुराते हुए कहा, नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस यंग पाइथान, ये जो पाइथान है ये हार्मलेस है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ही इज़ हैड हिज डिनर ऑलरेडी, क्योंकि इसने अपना डिनर पहले से ही कर लिया है। सो नो वन इज़ इन एनी डेंजर, इसलिए किसी के लिए जो है ये डेंजर नहीं है, खतरा नहीं है। एंड ही मार्च्ड बैक टू आवर कंपार्टमेंट विथ द पाइथान इन हिज आर्म्स। और ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपने साथ पाइथान को लेकर उस कंपार्टमेंट में, अपने कंपार्टमेंट फिर से वापस आ जाते हैं। एज सुन एज आई वॉज इन साइड ही बोल्टेड द डोर। जो ही आई वॉज इन साइड, हम अंदर थे, ही बोल्टेड द डोर, वो दरवाजे से भाग गया था। ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अप ऑन हर बर्थ, ग्रैंड मदर अपने बर्थ पर ऊपर बैठी थी। आई न्यू यू वुड डू समथिंग फुलिश बिहाइंड माई बैक, सी स्कॉल्डेड। उन्होंने डांटा और कहा, मुझे पता था कि तुम लोगों ने मेरे पीछे काफ़ी कुछ फुलिश वर्क किया है। यू टोल्ड मी यूड गो राइड, गेट राइड ऑफ दैट क्रेचर। मुझे ये बताओ कि यू हैड गॉट राइड ऑफ दैट क्रेचर, क्या तुमने उस क्रेचर से अपना पीछा छुड़ाया। एंड ऑल द टाइम यू हैव बीन हाइडिंग इट फ्रॉम मी, और सारा समय तुम लोगों ने मुझे इस क्रेचर से छुपाया। ग्रैंडफादर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विथ इट, दैट द पाइथान हैड स्मगल्ड इटसेल्फ इनटू द टिफिन बास्केट। ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया दैट वी हैड नथिंग टू डू विथ इट, कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दैट द पाइथान हैड स्मगल्ड इटसेल्फ, क्योंकि जो पाइथान था अजगर, वो स्वयं टिफ़िन बास्केट से जो है निकल आया था। बट ग्रैंडफादर वाज अनकन्विंस्ड, लेकिन जो दादी माँ थी उनकी एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं थी। व्हाट विल मैबल डू व्हेन सी सीज, सी क्राइड डिसअपीयरिंगली। अब लखनऊ जहाँ जा रहे थे वो कहाँ, किसके यहाँ जा रहे थे, मैबल आंट, उनकी एक आंट थी जिनका नाम मैबल था। तो वही ग्रैंड मदर कह रहे हैं कि व्हाट विल मैबल डू व्हेन सी सीज इट। उन्होंने कहा कि जब मैबल आंट इसे देखेंगी तो वो क्या करेंगी। सी क्राइड डिस्पेंगली, और वो जो है निराशापूर्वक क्राइड चिल्लाएंगी।
माई आंट मैबल वाज ए स्कूल टीचर इन लखनऊ। मेरी जो आंट थी मैबल, वो लखनऊ में स्कूल टीचर थी। सी वाज गोइंग टू शेयर आवर न्यू हाउस, और वो हमारे साथ अपना नया हाउस शेयर करने वाली थी। एंड सी वाज टेरिफाइड ऑफ ऑल रेप्टिल्स पार्टिकुलरली स्नैक, और वो हमारे जितने भी रेप्टिल्स थे, जो रेंगने वाले जो भी क्रिएचर्स थे, विशेष रूप से जो स्नैक था उससे बहुत ही डरी हुई थी। वी वुड नॉट लेट हर सीट, सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि हम आंट को इसे देखने ही नहीं देंगे, कि मतलब उनकी नज़र इन क्रिएचर्स पे नहीं पड़ेगी। बैक इट गोज़ इनटू द टिफ़िन बास्केट, और उसे फिर से उसे टिफ़िन बास्केट में रख देते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द ट्रेन स्ट्रीम्ड इनटू लखनऊ। अगली सुबह ट्रेन लखनऊ पहुंची। आंट माबेल वाज ऑन प्लेटफॉर्म टू रिसीव अस, और आंट माबेल जो थी वो प्लेटफॉर्म पर हमें रिसीव करने के लिए पहुंची हुई थी। ग्रैंडफादर लेट ऑल द अदर पैसेंजर गेट अप बिफोर ही इमर्ज फ्रॉम कंपार्टमेंट विथ थिमॉय ऑन अ चेन। ग्रैंडफादर सभी बाकी जितने पैसेंजर थे पहले उनको जाने दिया, और फिर ही इमर्ज फ्रॉम द कंपार्टमेंट, फिर वो अपने कंपार्टमेंट से बाहर आते हैं। किसके साथ? विथ तिमोदी ऑन ए चेन। तिमोदी कौन है? उनका टाइगर, उसको एक चेन में बांधे हुए बाहर निकलते हैं। आई हैड चिप्स इन माई पॉकेट, और राइटर रस्किन बॉन्ड अपने पॉकेट में चिप्स को रखता है, मीन्स स्क्वायरल गिलहरी को। सूट केसेस इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथ में क्या थे? सूट केस थे। पेपोई स्टेड प्रीज्ड ऑन ग्रैंड मदर सोल्जर, और जो पैरट था वो ग्रैंड मदर के कंधे पर प्रीस्ट बैठा था। आइंग द बिजी प्लेटफॉर्म विथ कंसिडरेबल डिस्ट्रस्ट, और वो क्या कर रहा था? देख रहा था बिजी प्लेटफॉर्म को विथ कंसिडरेबल डिस्ट्रस्ट, बहुत ही अविश्वास पूर्वक वो उस प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ थी उसको क्या कर रहा था? देख रहा था। आंट माबेल ए लवर ऑफ गुड फूड इमीडिएटली स्पॉटेड द टिफ़िन बास्केट। जो आंट मोबिल थी वो गुड फूड की बहुत ही शौकीन थी, और उन्होंने इमीडिएटली तुरंत ही स्पॉटेड द टिफ़िन बास्केट, यानी उनकी निगाह तुरंत जो है टिफ़िन बास्केट पर पड़ी। पिक्ड इट अप, उन्होंने उस टिफ़िन बॉक्स को उठाया। एंड सेड, और कहा, इट इज़ नॉट वेरी हैवी, ये बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है। आई विल कैरी इट आउट टू द टैक्सी, मैं इसे टैक्सी तक ले चलती हूँ। आई होप यू हैव केप्ट समथिंग फॉर मी, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाए होंगे। ए होल चिकन, आई सेड, राइटर ने कहा, पूरा चिकन लाए हैं। वी हार्डली एट एनी थिंग, सेड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने कहा, हम बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खा पाए थे। यानी एक प्रकार से उन्होंने मजाक किया। इट्स ऑल योर्स आंट, आई एडेड, राइटर ने फिर से कहा, अपनी बातों को आगे बढ़ाया और कहा, इट्स ऑल योर, कहा आंट ये सारी चीज़ें आपकी ही हैं। ओह गुड, एक्सक्लेम्ड आंट मेबल, और आंट मेबल क्या करती हैं? एक्सक्लेम्ड, खुशी से चिल्लाती हैं, यानी बोलती हैं, गुड। इट इज़ बीन एजेस सिंस आई टेस्टेड समथिंग कुकड बाई योर ग्रैंड मदर, कहा बहुत समय बीत गए हैं जब मैंने ग्रैंड मदर के द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने वाली चीज़ को टेस्ट किया था। यानी ग्रैंड मदर के द्वारा बनाए गए खाने की चीज़ों को आंट ने बहुत दिन हो गया था खाए हुए। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, देयर वाज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, देयर वाज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर। और फिर उसके बाद जो बास्केट था वो आंट के पास ही था, और उनसे लेने का मौका उनसे नहीं मिला। ग्लेंसिंग एट इट, इसे देखकर, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी राइटर रस्किन बॉन्ड ने सोचा। आई सा द लिड बल्गिंग, मैंने देखा कि वो जो लिड है, यानी उस टिफ़िन बास्केट का जो ढक्कन है, वो बल्गिंग, बाहर की ओर थोड़ा सा निकल रहा है। बट ग्रैंडफादर हैड टाइड इट डाउन क्वाइट फर्मली, लेकिन फिर सोचा राइटर ने कि ग्रैंडफादर ने तो इसे बहुत ही मजबूती से बांधा हुआ था। एंड देयर वाज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ इट सडनली ब्रस्टिंग ओपन, और तभी अचानक ब्रस्टिंग ओपन, वो झटके से क्या होता है? खुल जाता है। एन एनार्मस 1950 Chevrolet taxi was waiting outside the station and the firmly tumbled into it। एक बड़ा सा 1950 का जो है
कैब्रोलेट टैक्सी वो क्या कर रहा था, वाज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन, वो स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। एंड द फैमिली टम्बल्ड इनटू इट, और पूरा परिवार उसके अंदर बैठ गया। टिमोदी गॉट ऑन टू द बैक सीट, टिमोदी जो है यानी जो टाइगर है वो टैक्सी के बैक सीट पर बैठ गया। लीविंग एनफ रूम फॉर ग्रैंड मदर एंड मी, और मेरे लिए और ग्रैंड फादर के लिए काफ़ी जगह छोड़ती हुई वो वहाँ पर बैठा। आंट मार्बल सेट इन फ्रंट विथ ग्रैंड मदर, और आंट मॉबेल जो है वो ग्रैंड मदर के बिल्कुल ठीक सामने बैठी। द टिफ़िन बास्केट ऑन हर लैप, टिफ़िन बास्केट अब भी उनके लैप में गोद में ही था। टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस डियर सेड ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने कहा डियर टैक्सी ड्राइवर को बोलो जहाँ भी ले चलना है उसको ले जाए। ही इज़ लुकिंग रेदर नर्वस, और वो जो है थोड़ा सा नर्वस दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे अभी पता नहीं था कि उस कहाँ जाना है। आंट मार्बल गेव इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर एंड द टैक्सी सॉर्ट ऑफ इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, आंट मार्बल ने उसे ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया यानी उसको रास्ता बताया कि कहाँ जाना है, और टैक्सी सॉर्ट ऑफ इन क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो टैक्सी होता है वो धूल के डस्ट में क्या होता है निकल पड़ता है। वेल हियर वी गो, कहा हाँ हियर वी गो हमें यहाँ जाना है। सेड ग्रैंडफादर ने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग इन टू न्यू हाउस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग, और मैं जो है नए घर में सेटल होने के लिए देख रहा हूँ यानी सोच रहा हूँ। पोपोय प्रीज्ड प्राउडली ऑन ग्रैंड फादर सोल्जर, जो पायलट होता है वो ग्रैंड मदर के सोल्जर पर बहुत ही गर्व से बैठा था। केप्ट वन सस्पिशियस आइज ऑन द क्यूरिंग टिफिन बास्केट, और वो जो है बहुत ही शंका भरी नज़रों से उस टिफ़िन बास्केट को देख रहा था जो कि क्यूरिंग कर रहा था। टिफ़िन बास्केट जो था थोड़ा सा हिल डुल रहा था, क्यूर कर रहा था। ऑल एब्रोड ही स्क्वायर्ड ऑल एब्रोड, और वो स्क्वायर्ड करता है नहीं, उसकी जो आवाज़ थी थोड़ा सा कर्कश थी, तेज़ आवाज़ थी। व्हेन वी गॉट टू आवर न्यू हाउस वी फाउंड ए लाइट ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर अस ऑन द डाइनिंग टेबल, जब हम नए घर पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा लाइट ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर अस ऑन द डाइनिंग टेबल, कि डाइनिंग टेबल पर हम लोगों के लिए एक हल्का नाश्ता जो है इंतज़ार कर रहा था। इट इज़ नॉट मच सेड आंट मोबेल, आंट मोबेल ने कहा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वी विल सप्लीमेंट इट विद द कॉन्टेंट्स ऑफ योर हैम्पर, लेकिन ये जो है ये जितना भी लंच है वो आपके हैम्पर मतलब जो टिफ़िन बास्केट था उसके कंटेंट के लिए ये थोड़ा सा क्या था सप्लीमेंट था, यानी टिफ़िन में भी है और थोड़ा हल्का नाश्ता दोनों मिलाकर अगर खाएंगे तो पर्याप्त रहेगा, मतलब ये है। एंड प्लेसिंग द बास्केट ऑन द टेबल सी रिमूव्ड द लिड, और उन्होंने यानी आंट मबेल ने क्या किया उस टिफ़िन बास्केट को टेबल पर रखा, और सी रिमूव द लिड, उन्होंने उस टिफ़िन बास्केट के ढक्कन को रिमूव किया। द पाइथान वाज हाफ एस्लीप, जो अजगर था वो आधा सोया था। विथ एन एप्पल इन इट्स माउथ, एक सेब उसके मुंह में था। आंट मार्बल वाज नो यू टू बी टेम्प्टेड, सी फेंटेड अवे। आंट मार्बल सेब को देखकर उन्हें जरा सा भी इव नहीं हुआ, यानी जरा सा भी जो है उन्हें लालच नहीं हुआ, बल्कि सी फेंटेड अवे, बल्कि वो फेंटेड हो गई, मूर्छित हो गई। ग्रैंडफादर प्रॉम्प्टली पिक्ड अप द पाइथान, ग्रैंडफादर ने प्रॉम्प्टली बड़ी फुर्ती से पाइथान को पकड़ लिया। टुक इट इनटू द गार्डन, और उसे बगीचे में ले गए। एंड ड्रैप्ड इट ओवर अ ब्रांच ऑफ ए गुआवा ट्री, और उसे क्या कर दिया एक गुआवा ट्री के ब्रांच के नीचे क्या कर दिया उसे ड्रैप कर दिया, मीन्स कवर कर दिया, आच्छादित कर दिया। व्हेन आंट मॉबल रिकवर्ड, जब आंट मॉबल को होश आया, सी इंसिस्टेड दैट देयर वाज ए ह्यूज स्नैक इन ए टिफिन बास्केट, तब उन्होंने बहुत ही दबाव देते हुए जोर डालते हुए ये कहा कि इस टिफ़िन बास्केट में एक बड़ा सा स्नैक था। वी शोड हर द एम्प्टी बास्केट, हमने उन्हें खाली टिफ़िन बॉक्स दिखाया। यू आर सीइंग थिंग्स सेड ग्रैंडफादर, इट मस्ट बी द हीट आई सेड, तो ग्रैंडफादर ने कहा यू आर सीइंग थिंग्स, कहा तुमने यानी आपने चीज़ों को देखा है। इट मस्ट बी द हीट आई सेड, मैंने कहा कि हो सकता है आपको जो ये मूर्छा आई है ये शायद गर्मी की वजह से था, इसलिए आप जो है थोड़ा सा मूर्छित हो गई, फेंटेड हो गई थी।
ग्रैंडमदर सेड नथिंग, ग्रैंडमदर ने कुछ नहीं बोला। बट पोपॉय ब्रोक इनटू स्ट्रिक्स ऑफ मैनिकल लाफ्टर, लेकिन जो पोपॉय यानी जो पैरट था वो जो है काफ़ी तेज़ी से एक सनकी लाफ्टर में जो है उसने हंसा, यानी थोड़ा सा जो पैरट था वो थोड़ा सनकी टाइप में था और वो ज़ोर से हंस पड़ा। एंड सून एवरीवन, और जल्द ही सभी लोग, इंक्लूडिंग ए स्लाइटली हिस्टेरिकल आंट मॉबिल वाज डबल्ड अप विथ लाफ्टर, और शीघ्र ही क्या होता सभी लोग, जिसमें जो आंट मॉबिल थी वो भी जो है मज़े लेने लगी। वाज डबल्ड अप विथ लाफ्टर, और इस प्रकार से उनकी जो हंसी थी वो क्या हो गई, डबल हो गई, यानी सब लोगों को काफ़ी मज़ा आया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप you will read this chapter carefully. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.